जिस ब्रावो ने चेन्नई को 3 बार चैंपियन बनाया, उस ब्रावो को चेन्नई ने अपने से बाहर क्यों भगाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अपनी इस वीडियो में मैं ड्वेन ब्रावो को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट लेकर आया हूं, क्योंकि ड्वेन ब्रावो आपको पता है केकेआर के साथ जुड़ चुके हैं, केकेआर के मेंटोर बन चुके हैं। केकेआर में गौतम गंभीर की जगह ड्वेन ब्रावो ने ले ली है, लेकिन ड्वेन ब्रावो ने चेन्नई छोड़कर केकेआर का दामन क्यों थामा। आखिर केकेआर में आने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि केकेआर में आने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में अगर आप ड्वेन ब्रावो का इतिहास उठाकर देखेंगे तो साल 2018 में ड्वेन ब्रावो केकेआर चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते ही ड्वेन ब्रावो चेन्नई को चैंपियन बना देते हैं। उस साल ड्वेन ब्रावो का परफॉर्मेंस कमाल का रहा था। साल 2018, 21, 23 तीन साल ड्वेन ब्रावो के बेहतर परफॉर्मेंस के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी थी। ब्रावो वो खिलाड़ी थे जो गेंदबाजी से विकेट चटकाते थे। ब्रावो वो खिलाड़ी थे जो निचले क्रम पर आकर तेज रफ्तार से रन बनाकर चेन्नई को मैच जिताते थे। और ऐसा एक बार नहीं किया है, ब्रावो ने ऐसा न जाने कितने मैचों में किया है। जब चेन्नई हारती हुई होती थी, आखिर में आकर ब्रावो आते थे, रन बनाते थे, तेज गति से खेलते थे। आपको पता है ब्रावो किस अंदाज में खेलते थे, चौके छक्के लगाते थे और चेन्नई को मैच जिताते थे। ऐसा न जाने ब्रावो ने कितनी बार किया है। और चेन्नई की मजबूती के पीछे भी यही वजह थी, क्योंकि उनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर था। धोनी को पता था कि ब्रावो क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से मुंबई में पोलार्ड थे, उसी तरीके से चेन्नई में ब्रावो थे। जिस तरीके से मुंबई ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 ट्रॉफी पोलार्ड के रहते हुए जीती थी, उसी तरीके से चेन्नई ने ब्रावो के रहते हुए ट्रॉफियां जीती थी। दोनों वेस्टइंडीज के खिलाड़ी बहुत बड़े मैच विनर थे, लेकिन आखिर ब्रावो के साथ ऐसा क्या हो गया कि ब्रावो को चेन्नई छोड़नी पड़ी। अब तो ब्रावो खिलाड़ी भी नहीं थे, एक गेंदबाजी कोच थे और गेंदबाजी कोच के तौर पर भी ब्रावो ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो आखिर ब्रावो को क्यों निकाल दिया गया? क्या ब्रावो के साथ वही हो गया जो सुरेश रैना के साथ हुआ था? क्या ब्रावो के साथ उसी तरीके का अपमान हो गया जैसा रैना के साथ हुआ था? जैसा रैना का अपमान हुआ था उसी तरीके से ब्रावो के साथ हो गया? क्या अंदर में कुछ पक रहा है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स वास्तव में अपने दिग्गज खिलाड़ियों को संभाल नहीं पाती है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स अपने मैच विनर खिलाड़ियों का बाद में अपमान कर देती है? इस तरीके के आरोप इसलिए लग रहे हैं कि ब्रावो ने चेन्नई को छोड़कर केकेआर का दामन थाम लिया है। अब यह सवाल क्यों उठ रहा है, इस सवाल के पीछे की हकीकत जानिएगा। दरअसल आपको पता है कि रैना दिग्गज खिलाड़ी थे, मिस्टर आईपीएल उनको कहा जाता है। शुरुआत से चेन्नई के साथ थे। चेन्नई में न जाने कितनी बार सुरेश रैना ने 3 नंबर पर आकर 3 नंबर के एक सबसे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी सुरेश रैना बन गए थे, चेन्नई को जिताया था। सुरेश रैना और चिन्ना थाला की जोड़ी फेमस थी आईपीएल में। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की जोड़ी किस तरीके थी, लेकिन रैना किस तरीके से निकले? क्या रैना जिस तरीके से निकले, क्या उस तरीके से निकलना चाहिए था? क्या चेन्नई सुपर किंग्स से को रैना से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या चेन्नई सुपर किंग्स को सुरेश रैना को सम्मान नहीं देना चाहिए था? क्या सुरेश रैना बल्लेबाजी कोच नहीं बन सकते थे चेन्नई सुपर किंग्स के? लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने सुरेश रैना को बल्लेबाजी कोच बनाया नहीं, अपनी टीम के साथ जोड़ा ही नहीं। उसी तरीके से ब्रावो थे। ब्रावो चेन्नई के वफादार खिलाड़ी थे, लेकिन क्या हुआ, ब्रावो भी अब बाहर आ गए हैं। तो क्या जिस तरीके से ड्वेन ब्रावो और उसके बाद पहले सुरेश रैना का अपमान हुआ, क्या महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या रिटायरमेंट लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को भी चेन्नई भूल जाएगी? क्या रिटायरमेंट लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी भी चेन्नई से दूर हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से इन 2 दिग्गज खिलाड़ियों के साथ हुआ है, जिस तरीके से इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के साथ चेन्नई ने किया है, उसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं कि वास्तव में क्या ब्रावो का अपमान हुआ है? क्या ब्रावो से बातचीत नहीं की गई? क्या किसी बात के चलते ब्रावो चेन्नई से नाराज थे? क्या चेन्नई के मैनेजमेंट ने ब्रावो की कोई शर्त नहीं मानी? इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चेन्नई से छोड़ने के पीछे की वजह को लोग जानना चाहते हैं। आखिर ब्रावो ने चेन्नई को क्यों छोड़ा? क्या अंदर कुछ खटपट चल रही है? क्या अंदर चेन्नई के महकमे में खलबली मची हुई है? क्या चेन्नई की टीम टूटने वाली है? क्या चेन्नई की टीम महेंद्र सिंह धोनी के जाते ही कमजोर हो जाएगी? इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुरेश रैना उसके बाद में ब्रावो, क्या तीसरा नंबर महेंद्र सिंह धोनी का है जिसका अपमान होने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।